मालविका, व्हाट्स योर प्रॉब्लम यार? क्या प्रॉब्लम? कुछ भी तो नहीं। तो फिर तू अपने लिए घर क्यों देख रही है? शीतल, हम कितने दिन तेरे साथ रहेंगे यार? कभी ना कभी तो जाना ही है ना। हाँ, लेकिन अंकल एक बार माफी मांग ले, उसके बाद तो तुझे अपने घर जाना ही है ना। पता नहीं बाबूजी कितना वक्त लगाए माफी मांगने में। जितना भी वक्त लगा, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। हाँ, शीतल तू समझ नहीं रही है यार। क्या समझ नहीं रही है? तुझसे किसी ने कुछ कहा क्या? बाबा ने कुछ कहा? कुछ नहीं। तो फिर क्या बात है यार? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? व्हाई डोंट यू टेल मी? शीतल, आई थिंक तेरी मम्मा को forget it यार, let's not discuss all this. मालू प्लीज, तुझे मेरी कसम, बोलना क्या बात है? शीतल, आई थिंक तेरी मम्मा को हमारे यहाँ रहना पसंद नहीं है। डोंट बी स्टूपिड, ऐसा कुछ नहीं है। है, मैंने नोटिस किया है और मम्मा ने भी। तू पागल हो गई है मालविका। अगर तूने बाबा के बारे में ऐसा बोला होता ना, तो शायद एक बार मैं मान भी लेती, लेकिन माँ। शीतल, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि इतने दिनों तक उन्होंने हम लोगों को यहाँ रखा, हमें खिलाया पिलाया, तो काफी है यार। वो सब छोड़ यार, दोस्त हूँ मैं तेरी। अगर इस वक्त मैं तेरे काम नहीं आऊंगी, तो फिर दोस्त होने का क्या फायदा? तू बता ना मुझे, माँ ने कुछ कहा तुझसे? कुछ नहीं। तो फिर तू इस नतीजे पर कैसे पहुंची? उस दिन मेरी मम्मा आंटी की हेल्प करने किचन में गई थी, पर आंटी ने उन्हें किचन में घुसने ही नहीं दिया। उस दिन तेरे बाबा ने सबके लिए गिफ्ट्स लाए, हमारे लिए भी लाए। That was really nice. पर शीतल, शायद तेरी मम्मा को ये अच्छा नहीं लगा। ऐसी बात? शीतल, आई अंडरस्टैंड। मैं समझ सकती हूँ कि उन्हें ये अच्छा नहीं लगा होगा। But the problem is कि I have to think about my mother too. मैं जबरदस्ती उन्हें घर से बाहर लाई हूँ, तो कुछ नहीं तो कम से कम उनके मान सम्मान का तो मुझे ख्याल रखना ही है ना। You know what, मालविका, तुझे गलतफहमी हुई है। हो सकता है, एंड आई होप ये गलतफहमी हो, क्योंकि अगर ये गलतफहमी नहीं है ना, तो बात बिगड़ने से पहले ही मुझे यहाँ से निकलना होगा। Let me just explain it to you. शीतल, मुझे तुझसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। जरूरी है मालविका। जब तुझे सच्चाई के बारे में पता चलेगा ना, तब तू खुद कहेगी मुझसे, मेरी माँ ऐसी नहीं है। हमारी पूर्वी को रिजेक्ट कर दिया उन लोगों ने। गोविंद, सब खत्म हो गया। नहीं अरुणा, ऐसे कुछ खत्म नहीं होता। This is not the end of the life. लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है गोविंद? गोविंद, तुम्हें नहीं लगता वहाँ कुछ गड़बड़ हुई होगी? गड़बड़? मतलब बाकी लड़कियों ने वहाँ कुछ पैसे वैसे खिलाए होंगे? नहीं अरुणा, ऐसा नहीं होता। तो क्या हमारी पूर्वी इतनी खराब है कि एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लायक भी नहीं रही वो? तुम ऐसा क्यों सोचती हो अरुणा? कितनी मेहनत की थी मैंने उसके पीछे, ऐसे कैसे हुआ गोविंद? अरुणा प्लीज शांत हो। पिछले 5 सालों से मैंने इसके अलावा और कुछ किया भी तो नहीं। इसी बात का तो मुझे डर था, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कहता था कि सपनों के पीछे मत भागो अरुणा। नहीं गोविंद, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। नहीं, मेरी जिंदगी भर भी मेहनत मैं ऐसे जाया नहीं होने दूंगी। मैं पूर्वी को कुछ न कुछ बनाकर रहूंगी, कुछ न कुछ बनाकर रहूंगी मैं। अब मैं कुछ नहीं बन सकती। I'm finished. डोंट बी मैड। एक पेजेंट में सिलेक्ट नहीं हुई तो क्या हुआ? आज मैं 2 बार हारी हूँ। एक तो मेरा करियर खत्म हो गया, और दूसरा मम्मी ने अपनी इज्जत के लिए मुझे हमेशा के लिए अमित से दूर कर दिया। यू मीन टू से अमित तुम्हें पसंद था? हाँ। तो तुमने मम्मी को पहले बताया क्यों नहीं? मैंने मम्मी को बताया था मैंने मम्मी को, लेकिन मम्मी ने कहा
कि तेरे लिए शाहरुख आएगा, ऋतिक आएगा। मम्मी ने मुझे अलग कर दिया। जो हुआ उसे भूल जाओ पूर्वी। स्टार्ट अफ्रेश। और भी कई चीजें हैं दुनिया में करने के लिए। अब मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी मैं। क्यों नहीं कर पाओगे अरुणा? अभी अभी तो तुमने कहा था कि तुम पूर्वी को कुछ न कुछ बनाकर ही रहोगी। लेकिन मुझे डर लगता है गोविंद, मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं। अरुणा, तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। जरा स्नेह को देखो, किस हिम्मत से पूरी जिंदगी गुजार दी उसने। इस वक्त भी उसी की याद आ रही है तुम्हें? नहीं, मैं तो क्यों हमेशा उसका आदर्श रखते हो तुम मेरे पास? क्यों? अगर इतना ही प्यार था तो उसे छोड़कर मेरे पास आए क्यों तुम? अरुणा प्लीज। नहीं गोविंद, नहीं गोविंद, हम दोनों के बीच के नाजुक से नाजुक लम्हों में भी वही मौजूद रहती है। उसको साथ लेकर ही तुम मेरे पास आते हो। मैं समझ गई थी गोविंद, मुझे अकेले चलना है, लेकिन मेरे अकेलेपन को पूर्वी ने मकसद दिया और मैंने भी अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया। मैंने तय किया, मैं जो जो नहीं कर पाई मेरी पूर्वी करेगी। मेरे सारे सपने वो पूरे करेगी, सारे सपने वो पूरे करेगी गोविंद। एक ही सपना था मेरा, वो भी पूरा नहीं हुआ। कितनी बदनसीब हूं मैं। बदनसीब वगैरह कुछ नहीं होता। तो आज भी वो सब कुछ कर सकती है जो तूने चाहा और ममा ने चाहा। सारी एक्ट्रेसेस मिस इंडिया होती है क्या? तू मेरी बात मानेगी? ठंडे दिमाग से सुन। तू एक अच्छा थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर ले। थिएटर से आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। बहुत कुछ सीखेगी तू। सब कुछ ठीक हो जाएगा पूर्वी। तेरा एक्ट्रेस बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। और अमित, आई लाइक्ड हिम। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? रहने दीजिए। नहीं ठीक है, अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, बच्चे कर लेंगे। कुछ तो करने दीजिए, ऐसे बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता। आप अपने घर में तो काम कर ही लेती है ना, तो यहाँ थोड़े दिनों के लिए आराम कर लीजिए। वैसे भी हम औरतों को आराम कहाँ नसीब होता है। ऐसा आराम तो दुश्मनों को भी न मिले। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। उस दिन मैंने आपको रसोई घर में आने से मना कर लिया, आप बुरा मान गई ना? नहीं, मैं जानती हूँ आपको कैसे लगा होगा। मैं होती तो शायद मुझे भी यूं किसी के घर में रहना अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कृपा करके मुझे कुछ तो काम करने दीजिए। मुझे पता है आपको मेरा रसोई में जाना पसंद नहीं, लेकिन मुझे ये काम तो करने दीजिए। क्या हुआ, आप चुप हो गई? नहीं, आपको उस दिन बहुत खराब लगा था ना? नहीं, मैं समझ सकती हूँ, किसी किसी को नहीं अच्छा लगता। रसोई घर तो हम औरतों का होता है ना। नहीं, दरअसल बात कुछ और थी। उस दिन घर में कुछ भी नहीं था। आप खाना बनाने की जिद कर रही थी और घर में तो कुछ भी नहीं था बनाने के लिए, सारे डिब्बे खाली थे। क्या? वैसे हमेशा कम से कम आलू या प्याज तो रहते हैं, पर उस दिन तो वो भी नहीं था। हे भगवान,
शीतल की सगाई में इतना कर्जा हुआ था और सगाई टूटने के बाद पता चला कि हमारे हाथ बिल्कुल खाली हैं। कर्जा देने वालों ने तो मल्होत्रा खानदान के समधी समझकर भर भर कर दिया, पर अब वही लोग दिन रात पैसों के लिए तंग कर रहे हैं। दुकान वालों का बिल तो इतना चढ़ गया है कि उन्होंने उधार देना ही बंद कर दिया है। और फिर ऊपर से हम लोग भी आ गए। अरे नहीं नहीं, आपका तो हक बनता है। मुश्किल वक्त पर अपनों के पास ही तो जाते हैं। अपना समझ कर ही तो आई थी मैं आपके पास, लेकिन आपने मुझे अपना नहीं समझा। नहीं, समझा होता तो फिर पहले ही दिन सब कुछ सच नहीं बता दिया होता, हम दोनों मिल बांट के कुछ कर लेते। इतनी शर्म महसूस हो रही थी। मैं आपके सामने कैसे? शर्म क्यों? कभी मुझ पर बुरा वक्त आया तो आप मेरा साथ नहीं दोगे? जरूर दूंगी, पर भगवान करे आपको कभी ऐसा दिन न देखना पड़े। क्या हुआ? खाने की तो छोड़िए, अभी तो मेरे पास सर छुपाने के लिए घर तक नहीं है। आदमी खाली पेट चुपचाप पड़ा तो रह सकता है, लेकिन ये घर भी तो आपका है। नहीं आरती बहन, आपने इतने दिनों तक मुझे यहाँ रहने दिया, यही बहुत है। लेकिन अब और कितने दिन? जब तक वापस अपने घर नहीं चली जाती तब तक। मैं एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या? मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो अरे नहीं नहीं, अब वो समस्या नहीं रही। परसों ही इनके किसी देनदार ने आकर 50,000 रुपए चुकाए। सच? हाँ, भगवान ने न जाने उस आदमी को कहां से पैसे लौटाने की बुद्धि दी। तभी तो घर में इतने उपहार आए हैं। हाँ, अब मेरा रसोई घर एकदम भरा है। अब आप जो चाहे बनाकर खिला सकती हैं। सच? हाँ, आज आप खाना बनाइए और मैं आराम करूंगी। नहीं नहीं, मैं आपको इस तरह आराम नहीं करने दूंगी। आज मैं आपके साथ खाना बनाऊंगी। टिंडे की सब्जी? हाँ, और आप जैसी सहेली साथ हो ना, तो खाने का मजा ही कुछ और होता है। सहेली? क्यों? कितने सालों बाद सुना है मैंने ये शब्द। मुझे तो याद ही नहीं कभी मेरी भी सहेलियां हुआ करती थी। हुआ करती थी नहीं, सहेली है। मामा जी, मैं सचमुच आप लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहता था। मैं जानता हूं बेटा, तुम्हें अगर हमें धोखा देना होता तो तुम प्रीति को सब असलियत नहीं बताते। तो फिर मामी जी को ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप लोगों को अंधेरे में रखना चाहता था? नहीं बेटा नहीं, ये बात नहीं है। मैं मानता हूं मामा जी, मैं मानता हूं कि मैं एक विधुर हूं, लेकिन विधुर होना कोई गुनाह नहीं है। वैसे भी मोहिनी की मौत एक हादसे में हुई थी। मैं जानता हूं बेटा और मानता भी हूं। मैं भी मानता हूं मामा जी, प्रीति में मैंने मोहिनी सी मासूमियत देखी और इसलिए उससे प्यार करने लगा, लेकिन इसके आगे और कुछ नहीं। मैं ये बात अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि प्रीति प्रीति है और मोहिनी मोहिनी थी। बस यही बात प्रीति की मामी के दिल में बैठ गई। उसे ऐसे लगता है कि तुम प्रीति को मोहिनी बनाने पे तुले हो। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं मामा जी, किसी इंसान की पहचान मैं कैसे मिटा सकता हूं? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मामी जी ने इस शादी से साफ इनकार कर दिया है। ये शादी होगी, जरूर होगी। मैं करवाऊंगा तुम दोनों की शादी। मैं किसी की मर्जी के खिलाफ जाकर यह शादी नहीं करना चाहता मामा जी, लेकिन आप भी जरा सोचिए, प्रीति भी मुझे चाहने लगी है। मेरी खुशी करना सही, कम से कम प्रीति की खुशी का ख्याल करना चाहिए मामा जी को। बेटे तुम प्रीति की मामी को नहीं जानते, वो बहुत जिद्दी है। वो तुम पे या प्रीति पर नाराज नहीं है, वो तो हमारे बेटे पर नाराज है, और वही गुस्सा वो तुम दोनों पे उतार रही है।
कितनी अजीब बात है। कल तक सब कुछ ठीक था और आज अचानक सब गड़बड़ हो गई। इसका कारण कि मैं एक बिजुअर हूं। लेकिन मामा जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं आपकी प्रीति से बहुत प्यार करता हूं और उससे सचमुच शादी करना चाहता हूं। देखिए, आप अगर मुझे समझाने आई हैं तो मैं पहले ही कह देती हूँ कि मैं समझने वाली नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब ये शादी नहीं हो सकती। अपनी भांजी की शादी किसी विदुर के साथ करूँ तो लोग क्या कहेंगे? इसका मतलब आपको ये सब पहले मालूम नहीं था? क्या? यही मोहिनी के बारे में? किसी ने हमें बताया तो नहीं था। देखा, मैं कितनी बार कहा मैंने कि ऐसी बातें छिपाई नहीं जाती। मैंने पहले से ही सबको कहा कि प्रीति के मामा मामी जी को मोहिनी के बारे में बता दो। पूछ लीजिए सबको अगर मैं झूठ कह रही हूं। लेकिन उस दिन आप भी तो आई थी शादी की बात करने, लेकिन आपने भी ये बात हमें नहीं बताई। मैं क्या करती? मुझसे तो चुप रहने के लिए कहा गया था। क्या? हाँ, चुप रहने की शर्त पर मुझे लाया गया था। दोनों कह रहे थे तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। दोनों मतलब राज और उसके पिता। आप नहीं जानते, पहले से ही राज को संभालने के लिए मुझे कितने जतन करने पड़े। मोहिनी के चल बसने के बाद हर उस लड़के के पीछे राज पड़ जाता था जो थोड़ी सी भी मोहिनी जैसी दिख जाए। एक बार तो उसके पेशेंट ने मोहिनी जैसा ड्रेस पहना तो उसे घर ले आया और कहने लगा, माँ मेरी इसके साथ शादी कर दो। क्या? इसीलिए तो मैंने जब प्रीति को देखा तो एकदम डर सी गई। ऊपर से आपकी प्रीति इतनी भूली है, जो राज के दिल में मोहिनी के प्रति जो प्यार है उसे वो अपना ही प्यार समझने लगी। हाँ, वो तस्वीर देखकर मैं समझ गई थी। वही साड़ी, वही गहने पहनने का मतलब क्या होता है। लोगों की मानसिकता का उपचार करते करते आपका राज खुद एक पेशेंट बन गया है। अच्छा हुआ जो आपने शादी के लिए मना कर दिया। आप राज की माँ है, फिर भी आप समझती हैं। लेकिन प्रीति और उसके मामा जी समझे तब ना। और प्लीज अब राज को ये मत बताइएगा कि मैं यहाँ आई थी, वरना क्या? वरना अब राज को नहीं जानती। इस वक्त किसका फोन हो सकता है? हेलो राज, जी बोल रहा हूँ। सुना है तुम प्रीति से शादी करने जा रहे हो। जी, लेकिन आप कौन? प्रीति अच्छी लड़की नहीं है राज। आप कौन बोल रहे हैं? प्रीति से शादी करके बहुत पछताओगे तुम राज। देखिए, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ आप कौन बोल रहे हैं? उसकी बीती हुई जिंदगी के बारे में तुम कुछ नहीं जानते राज, बहुत पछताओगे तुम। हेलो हेलो हेलो